कक्षा 7 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम अभी तक 7 इकाई पढ़ चुके हैं। आज 8वीं इकाई शुरू कर रहे हैं और हमारी 8वीं इकाई का नाम है जीवों में श्वसन। श्वसन की क्रिया किस तरह जीवों में होती है उसके बारे में यह इकाई इस इकाई में दिया गया है और इसमें हम पढ़ेंगे कि जीवों में श्वसन होता कैसे है, उन्हें श्वसन की आवश्यकता क्या है और श्वसन की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर मानव में श्वसन की प्रक्रिया किस तरह होती है श्वसन, और अन्य जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया किस तरह पूरी होती है, पौधे कैसे श्वसन करते हैं, यह सारी चीज़ें हमें इस इकाई में जीवों में श्वसन के इकाई में पढ़ना है। बहुत देर तक अगर हम व्यायाम करते हैं या तेज़ दौड़ते हैं, कई घंटे टहलने से, साइकिल चलाने से या भारी वजन उठाने से, इन सब कार्यों को करने से हमारी सांसें तेज़ चलने लगती हैं, हम हाँफने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? दरअसल सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण की जो वायु है वह शरीर में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। अगर कुछ देर तक हम सांस ना लें, या जैसे कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में या सड़क पर जाम में जब हम फंस जाते हैं तो हमें बड़ी उलझन होने लगती है। कुछ देर तक सांस ना लें या कहीं जाम वाम में जा रहे हैं, फंस जाएं जहाँ धुआं या प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है तो हमें उलझन होने लगती है, हम जल्दी से वहाँ से निकलने का प्रयास करने लगते हैं। ऐसा क्यों है? या कोई व्यवस्था कर लेते हैं, जैसे मुँह में कपड़ा बांध देते हैं, या कुछ देर तक सांस रोकने की कोशिश करते हैं, किंतु हम सांस को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाते हैं क्योंकि शरीर को निरंतर वायु की आवश्यकता होती है जो सांस द्वारा ही शरीर में प्रवेश करती है और बाहर भी निकलती है। तो आवश्यक क्यों है यह आप जान गए होंगे कि हमारे लिए यह एक अनिवार्य जैव प्रक्रम है, जैविक क्रिया है। अगर ना हो हम इसे कह सकते हैं कि हम इसे रोक नहीं सकते हैं। श्वसन होता कैसे है? वातावरण की जो ऑक्सीजन युक्त वायु है उसको नाक के माध्यम से फेफड़ों तक जो पहुंचने की क्रिया है उसे अंतः श्वसन या निः श्वसन, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। बाहर से जो वायु शरीर के भीतर में जाती है नाक के माध्यम से फेफड़ों तक, यह जो क्रिया होती है वह अंतः श्वसन या निः श्वसन कहलाती है। और इसके जस्ट उल्टा फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु होती है, जब वह वायु नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं तो उस क्रिया को उस श्वसन या निः श्वसन या अंग्रेजी में एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं। मतलब शरीर के भीतर वायु, ऑक्सीजन युक्त वायु को ले जाने की क्रिया नाक के माध्यम से अंतः श्वसन या निः श्वसन कहलाती है, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। और जो फेफड़ों के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु भरी होती है उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निः श्वसन, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं। अंतः श्वसन एवं उच्छ्वसन की जो संयुक्त क्रिया है, दोनों को मिला करके उसको संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेने की क्रिया को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास। तो उच्छ्वसन या निः श्वसन और अंतः श्वसन और निःश्वसन दोनों को मिला करके यह जो पूरी क्रिया होती है इसे श्वासोच्छ्वास या सांस लेना कहते हैं। दरअसल जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है वह श्वसन का एक हिस्सा है, एक अंग मात्र है। श्वसन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वह कुछ इस तरह होती है। अंतः श्वसन द्वारा जो ली गई ऑक्सीजन है वो रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित करती है। जो हम सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से शरीर की जितनी जीवित कोशिकाएं हैं सब के पास तक पहुंचती है और उन कोशिकाओं में उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होता है उन्हें विखंडित करती है। और इसके उपरांत ऊर्जा बनती है। जब भोज्य पदार्थ विखंडित होता है तो ऊर्जा बनती है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। जब भोजन विखंडित होता है हमारे शरीर के भीतर में जो गया है ऑक्सीजन की सहायता से, तो ऊर्जा बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीज़ें बनती हैं जो कि निःश्वसन के द्वारा
शरीर से बाहर निकलती हैं। यह पूरी प्रक्रिया ही सांस लेना, भोजन का विखंडन, फिर ऊर्जा का उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, यह पूरी प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। एक परखनली में चूने का पानी, कैसे हमारे शरीर से जो हवा निकलती है, वायु निकलती है, उसमें कौन सी गैस होती है, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, एक परखनली में चूने का पानी लेते हैं या किसी बर्तन में और उसमें एक नली लगा देते हैं और उस नली में जब हम फूंकते हैं तो कुछ देर तक फूंकने के बाद क्या देखते हैं कि चूने के पानी का जो रंग होता है वह दूधिया रंग का हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि जो उच्छ्वसन की क्रिया है उसमें जो निकलने वाली वायु है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। ये श्वसन की क्रिया हो गई। हमारा दूसरा टॉपिक है श्वसन दर। क्या होता है श्वसन दर? क्या आपको मालूम है कि एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है एवं छोड़ता है, 1 मिनट में जो सांस लेता है और जितनी बार छोड़ता है, उस दर को ही श्वसन दर कहते हैं। मतलब 1 मिनट में जितनी बार आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। सामान्य स्थिति में या आप अगर आराम की अवस्था में हैं तो जो हर व्यक्ति की जो औसतन श्वसन दर है वह 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है, जबकि अधिक श्रम करने वाला जो व्यक्ति है उसकी श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। मतलब जब आप हाँफने लगते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, उस स्थिति में आपकी श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। आप कोई शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे दौड़ते हैं या कसरत करते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, तो क्या यह आपकी श्वसन दर सामान्य रहती है? नहीं। ऐसा एक क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं कि दी गई स्थितियों में, दौड़ने में, कसरत करने में या सीढ़ियाँ चढ़ने में आपकी श्वसन दर कितनी बढ़ती है, इसको आप प्रयोग करके सांस को गिने और प्रयोग करके देखें। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। अंतः श्वसन एवं निःश्वसन में वायु की मात्रा को नापना श्वास मापन या रेस्पायरोमेट्री कहलाता है। स्पायरोमेट्री, अंतः श्वसन एवं निःश्वसन में वायु की कितनी मात्रा है जाती है और बाहर निकलती है, इस श्वास को मापन करना स्पायरोमेट्री कहलाता है। इसे एक स्पायरोमीटर या श्वास मापी यंत्र द्वारा मापा जाता है। यह महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिए। स्पायरोमेट्री और स्पायरोमीटर कि हम कितनी सांस भीतर ले रहे हैं और कितनी बाहर छोड़ रहे हैं, इसको मापना स्पायरोमेट्री कहलाता है। और जिस यंत्र से इसको मापते हैं वह स्पायरोमीटर कहलाता है। अच्छा, श्वसन की आवश्यकता क्या है? अंतः श्वसन में ली जाने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जो अंदर हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यही ऑक्सीजन हम श्वसन में अपने शरीर के भीतर ले जाते हैं, जो पौधों द्वारा उत्पन्न की हुई ऑक्सीजन है, और अपने भीतर बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, जिसका उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाने में करते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है, O2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, वह उसकी जो निरंतरता है वह बनी रहती है। मतलब उसकी मात्रा नियत बनी रहती है। शरीर में सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से होती रहें, इसके लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन के विखंडन से प्राप्त होती है, और भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूट जाना भोजन का विखंडन कहलाता है। भोजन के विखंडन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब भोजन का विखंडन क्या है? भोजन में उपस्थित जो जटिल अणु हैं उनका सरल अणुओं में टूट जाना
या भोजन का विखंडन कहलाता है। और कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज मतलब श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित हो जाता है। फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। और यह जो रासायनिक क्रिया है वह कुछ इस तरह है, ग्लूकोज धन ऑक्सीजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा। तो यह आपका श्वसन है, श्वसन की क्या आवश्यकता है, श्वसन की दर क्या होती है और श्वसन क्या होता है, इसके बारे में आज के लेक्चर में आपने पढ़ा। और इस लेक्चर से संबंधित अगर अब भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप फ़ोन करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम बाकी अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे और आप इस PDF फाइल को भी पढ़ें, अभी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। और बाकी घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।